जय श्री राम दोस्तों। मैं यूजीसी कानून के खिलाफ बोलना चाहता हूँ। मैं अपनी शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहता हूँ। कट सकते हैं सर हमारे, लेकिन झुकना मंजूर नहीं। हम स्वर्ण हैं, दबना फितरत में मंजूर नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी मुगलों ने दबाया, कभी अंग्रेजों ने दबाया सवर्णों को। कभी मुगलों ने 700 सालों तक दबाया, कभी 200 साल तक अंग्रेजों ने दबाया। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। हम लड़ते रहे आज़ादी के लिए, फिर हम आज़ाद हुए। फिर हमें दबाने की कोशिश की गई। हमने कभी नहीं कहा कि आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं उनको समाज में एक समानता जरूर रहनी चाहिए। समाज एक समान रहना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं और हम चाहते भी हैं कि समाज में एक समानता है, ताकि आपसी द्वेष खत्म हो जाए। लेकिन हमेशा सवर्णों को ही क्यों टारगेट करके कोई भी कानून बनाया जाता है? क्या सवर्ण इतने बलशाली हैं? क्या इतने शक्तिशाली हैं? क्या इतने धनशाली हैं कि मतलब वो कभी अपना, उनका न कभी धन खत्म होगा, न कभी उनका बल खत्म होगा, और न कभी उनका प्रभाव खत्म होगा? क्या वो गरीब नहीं है? क्या उनको उल्टा सीधा नहीं बोला जाता है? यही विश्वविद्यालयों में, जेएनयू में बोला जाता है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या ये जाति सूचक नहीं है? मनुस्मृति को जलाया जाता है, मनुस्मृति पर ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है। क्या ये अत्याचार नहीं है? क्या हमारे ऊपर कोई शोषण नहीं होता? हम लोग के ऊपर क्या हम लोग शोषण करते ही हैं सबके ऊपर? क्या अन्य वर्ग इतना कमजोर है कि मतलब वो कभी शोषण नहीं कर सकता है सवर्णों के ऊपर? आपने SC ST एक्ट कानून लेके आया, आपने मंडल कमीशन कानून लेके आया। आप कभी मुगलों ने 700 साल तक हम पे राज किया, हमको दबाने की कोशिश की, अंग्रेजों ने किया। फिर आप लोग का मन नहीं भरा तो आप लोग जमींदारी उन्मूलन कानून लेके आया। आप लोगों ने सीलिंग एक्ट लेके आया था कि एक निश्चित भूमि आपके पास रहेगी। आपको भी मालूम था कि भूमि किसके पास थी, आपने वो भी हमसे छीन लिया। कभी दर्द नहीं हुआ। आपका पेट नहीं भरा तो आप लोग UGC कानून लेके आ गए। विश्वविद्यालय में जहाँ सभी बच्चे एक समान तरीके से पढ़ रहे थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। सब एक दूसरे के में प्रेम माहौल में पढ़ रहे थे। लेकिन फिर आपने एक षड्यंत्र रचा बांटने का। तो हम भी कहना चाहते हैं, जालिम जमाने ने सिखा दिया ये तेवर। जालिम जमाने ने सिखा दिया ये तेवर, वरना हम स्वर्ण तो सीधा हुआ करते थे। लड़ना हमको पसंद नहीं, क्योंकि इस राष्ट्र, ये भारत हमारी माता है। राष्ट्र में हम लोग कभी द्वेष नहीं रहना चाहते, कोई आगे नहीं। क्योंकि कोई भी दिक्कत होगी तो हमें भी कष्ट होगा, क्योंकि राष्ट्र हम लोग का है। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूं। जला दे जो दुश्मन की रूह तक, हम वही स्वर्ण की औलाद हूं। मैं बताना चाहता हूं आपसे कि हम कभी भी किसी कानून के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अत्याचार सिर्फ विशेष जातियों के लिए पे नहीं होता, हम लोग पे भी होता है। उनके लिए तो आपने कानून ले आया है। हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बता दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के लिए कौन सा आयोग बनाया आपने? अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा, हमको जाति सूचक शब्दों से गाली दी जाएगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किससे कहेंगे? मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगा। खुदा खुद को भी जो समझे, उनकी ताकत को भी देखूंगा।
मुकद्दर को मेरे तय करने वाले आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगा और नफरत को भी देखूंगा। आप लोगों ने क्या मतलब क्या व्यवस्थाएं बनाए रखना चाहते हैं? क्यों समाज को बांटना चाहते हैं? हमारे समझ से परे है। ठीक है, उनके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए आपने लेके आया, लेकिन हमारे साथ अगर हम लोग के साथ अगर भेदभाव होगा, हम लोग के साथ अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? उसका भी जवाब आप दीजिए ना। इतने मजबूत तो हम लोग हैं नहीं कि नहीं मतलब कहीं भी आप कुछ भी बोल करते रहें और हमेशा दबाने की कोशिश करें। अरे साहब दबाइए कि कभी दबते दबते फट न जाए। और विरोध है ना, इस देश को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनाई जा रही है, और इतने आसानी से इस देश को टूटने नहीं दिया जाएगा। जातियों में बांट के, जो आपने सोचा कि जातियों में बांट के या इनको तोड़ा जाए, नहीं टूटेगा। फैला लीजिए जितना नफरत फैलाना है आप लोग को। आप लोग ऐसा कानून ले आते हैं ना कि भाई भाई को लड़वा रहे हैं। आप लोग कैसे ये सिद्ध कर दे रहे हैं कि सिर्फ सवर्ण ही अत्याचार करते हैं? यानी आप लोग यही सिद्ध करना चाहते हैं ना सवर्ण ही हमेशा अत्याचारी है। सही नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। बाकी मैं यही चाहूँगा कि इस पर विचार करिए और एक ऐसा कानून ले आए जिससे किसी को कष्ट ना हो। हाँ, जिस कानून बना है उनके भी हितों की रक्षा हो और हम लोग के साथ भी अत्याचार न हो, ये हम लोग के भी हितों की रक्षा हो, ये सुनिश्चित करिए ताकि एक जो अखाड़ों का माहौल बनाना चाहते हैं आप, वो न बन सके समाज में। समाज टूटे नहीं, समाज को जोड़ने की ही व्यवस्था लागू करिए।